हमारे व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज़, नापने की कला जीवन की सबसे बड़ी कला है। आज का सुसमाचार नापने की कला के बारे में हमें शिक्षा देता है। जो नापने जानता है वह जीवन में सब चीज़ जान जाएगा, क्योंकि नापने में ही जीवन की सारी कला छिपी हुई है। 12वां सामान्य सप्ताह 20 जून 2022 सोमवार। पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 17 पद संख्याएं 5 से 8, 13 से 15 और 18। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 7 पद संख्याएं 1 से 5 तक। जो नापना जानता है, जिसे सटीक और सही नापना आ गया, वह एक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। क्योंकि जीवन के हर क्षेत्र में हमें नापना पड़ता है, और यह व्यक्ति जो नापना जानता है अत्यधिक धनी भी होगा। धनी और गरीब वास्तव में हकीकत के साथ साथ एक भावना है। धनी की एक भावना है, गरीब की एक भावना है। ये एक परिणाम भी है, और धनी और गरीब एक मानसिकता भी है। सबसे पहले हम यह समझने की कोशिश करें कि लोग क्यों नापते हैं और क्या नापते हैं। उदाहरण के लिए एक अच्छे दर्जी का उदाहरण लीजिए। जो अच्छा दर्जी कहा जाता है वह सटीक नापता है। उसमें नापने की कला है। नापने के बाद जब वह कपड़ा काटता है, कपड़े को बराबर करके सिलाई करता है, और जब कपड़ा बनकर तैयार होता है, तब वास्तव में पता चलता है कि दर्जी नापने में कितना निपुण या पारंगत है। जो दर्जी नापने में गलती कर दे, वो काटने और बनाने में भी चीज़ को खराब कर देगा। जब कपड़ा बनकर तैयार होगा तो वह प्रयोग के लायक नहीं होगा। जो मिस्त्री नापने में गलती कर दे, वह मकान खराब कर देगा। उसी तरह से जो इंजीनियर ऐसी गलती कर दे तो सड़क और पुल सब बर्बाद हो जाएंगे। उसी तरह से कोई डॉक्टर नाप में गलती कर दे तो मरीज को मार डालेगा। इसीलिए जो नापना जानता है वह सबसे सफल है। हम आज इस पर भी चिंता करें कि हम क्यों नापते हैं, नापने का प्रयोजन क्या है, कारण क्या है, उद्देश्य क्या है। मुख्यतः दो कारणों से हम चीज़ों को नापते हैं। एक तो चीज़ों के निर्माण के लिए, हम कुछ नया बनाना चाहते हैं, जैसे कपड़ा, मकान, सड़क आदि आदि, इसलिए हम नापते हैं। दूसरी चीज़ें, हम बनी बनाई पुरानी चीज़ों को फिर से पुनर्निर्माण करना चाहते हैं, नया बनाना चाहते हैं, व्यवहारिक बनाना चाहते हैं, नवनिर्माण करना चाहते हैं। इसलिए हम फिर उन चीज़ों को नापते हैं। जिस तरह से हम बाहरी चीज़ों को, जैसे कपड़े, मकान, पुल आदि को नाप करके निर्माण करते हैं और सही नाप करके निर्माण करते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन का निर्माण भी अपने नाप के द्वारा करते हैं। आज का दिव्य सुसमाचार कहता है कि जिस नाप से तुम नापते हो, जैसे तुम्हारे नापने की कला है, रवैया है, वैसा ही तुम्हारे लिए चीज़ें बनकर तैयार होंगी। इसलिए वास्तव में सारी जिंदगी नापने की कला है, नाप पर आधारित है। और हम एक दूसरे के साथ भी अगर नापना जानते हैं तो उसी तरह से नापने में ही हमारा स्वभाव
छिपा है। नापने में ही हमारी भावनाएं छिपी हैं। नापने में ही हमारा व्यवहार और हमारा चरित्र भी छिपा हुआ है। आज का सुसमाचार कहता है कि यदि तुम दूसरों पर दोष लगाते हो तो तुम नापना नहीं जानते। दूसरों की बुराई को संसार को दिखाना और खुद को छिपाना, खुद को बचाना, दूसरों को दोषी ठहराना और स्वयं को बचाना, इसका अर्थ है नापने वाला व्यक्ति नापना नहीं जानता। दूसरों की गलती देखना और उसे उजागर करना, अपनी गलती के प्रति उदासीनता और अनदेखी करना, खुद को बचाना, यही गलत नाप है। यही दिया तले अंधेरा है। यह एक गरीब मानसिकता है। बहुत लोग जो गरीब हैं दूसरों को दोष देते हैं, अपने को छोड़ करके सभी चीज़ों को दोष देते हैं। अपने मम्मी पापा को दोष देते हैं, सरकार की नीतियों को दोष देते हैं, बाहर स्कूल कॉलेज शिक्षा सब चीज़ को दोष देते हैं, सारे बाहर की चीज़ों को दोष देते और खुद अपने आप को बचाते हैं और आत्मचिंतन नहीं करते। वे खुद के अंदर नहीं आते। यही गरीब मानसिकता के लिए सबसे बड़ी गरीबी का कारण है। खुद को नहीं देखते, खुद के प्रति अंधे हैं। लेकिन जो धनी मानसिकता वाले लोग हैं उनके पास इस तरह से दूसरों को दोष लगाने के लिए पहले तो समय नहीं है और वे जानते हैं कि दूसरों को दोष लगाने से किसी का फायदा नहीं होगा और सबसे बड़ा नुकसान होगा वो खुद का होगा, क्योंकि वे खुद को नहीं देख पाएंगे। इसलिए जो धनी मानसिकता के लोग हैं वे स्वयं जिम्मेदारी लेते हैं। जो भी मेरे मम्मी पापा के साथ था, जो भी सरकार की नीतियां हैं, जो भी बाहर की गलतियां हैं, रहने दीजिए, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूं। अपनी जिम्मेदारी मैं खुद लेता हूं और अपने समय को, अपने पास जो भी अवसर है उसको, अपने हुनर को उन चीज़ों में लगाऊंगा जो वास्तव में ज़रूरत है। इसलिए वो अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाते, दूसरों पर दोष लगाने में नहीं उलझते और ऐसे लोग उन्नति करते हैं और ऐसे लोगों को ही हम धनी मानसिकता कहते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु ने जो कहा वो हकीकत है और हम सभी की ज़िंदगी के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। हमें नापने जानना है और दूसरों को दोष लगाने से बचना है। यदि हम किसी की उन्नति नहीं कर सकते, किसी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते, किसी को ऊंचा नहीं उठा सकते, तो हम दोष न लगाएं और खुद को देखें, आत्मचिंतन करें, आत्मबोध में बढ़ें और जो आत्मबोध में बढ़ने लगा वो आत्म केंद्रित और आत्म सम्मानित व्यक्ति है। आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमें सद्बुद्धि और विवेक प्रदान कीजिए कि हम खुद को देखना शुरू करें, खुद के शरीर के हरकतों को, मन के सोच विचार को देखना शुरू करें, खुद के प्रति सुधार और खुद में अच्छाई लाएं। हमें सद्बुद्धि, विवेक और पवित्र आत्मा के द्वारा आत्मचिंता और आत्मचेतना के लिए बल प्रदान कर। ये प्रार्थना हम करते हैं हमारे प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन।